नमस्कार, मैं शुभांशी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। आज संसद में ऐसा राजनीतिक घमासान देखने को मिला जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। लोकसभा में स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव, राहुल गांधी और बीजेपी के बीच तीखी बहस। विपक्ष का आरोप है कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता और सरकार का जवाब है कि लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। आज संसद में क्या हुआ, किसने क्या कहा और ये विवाद इतना क्यों बढ़ गया, आइए इसकी पूरी कहानी समझते हैं। दरअसल संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है और आज इसका तीसरा दिन था। लोकसभा में आज सबसे बड़ा मुद्दा था स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष द्वारा लगाया गया अविश्वास प्रस्ताव। विपक्ष का कहना है कि स्पीकर सदन को निष्पक्ष तरीके से नहीं चला रहे हैं और विपक्षी नेताओं को अपनी बात रखने का पर्याप्त मौका नहीं मिलता। जैसे ही इस प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई, सदन का माहौल गर्म हो गया और सरकार तथा विपक्ष के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। बहस के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने कहा कि जब भी वे सदन में बोलने के लिए खड़े होते हैं, उन्हें रोका जाता है या टोक दिया जाता है। उन्होंने कहा कि ये चर्चा लोकतंत्र और स्पीकर की भूमिका पर है। कई बार मेरा नाम लिया गया लेकिन हमें बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। राहुल गांधी ने आगे कहा कि संसद देश का प्रतिनिधित्व करती है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि विपक्ष के नेता को ही अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जा रहा। इसी दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री पर भी बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद सदन में माहौल और गर्मा गया। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद तुरंत खड़े हुए और उन्होंने राहुल गांधी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने जोर देकर कहा, नेवर नेवर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि वे अक्सर आरोप लगाते हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आखिर ये बोलते क्या है। उन्होंने राहुल गांधी के तपस्या वाले बयान पर भी सवाल उठाया और कहा कि इस तरह की बातों से संसद की गंभीरता कम होती है। जब रविशंकर प्रसाद बोल रहे थे, उसी दौरान राहुल गांधी ने बीच में बोलने की कोशिश भी की, लेकिन रविशंकर प्रसाद ने संसदीय नियमों का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें बाद में बोलने का मौका मिलेगा। इस दौरान संसद में कई बार शोर शराबा और हंगामा भी देखने को मिला। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने भी सरकार और सदन की कार्यवाही पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष संसदीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि जब भी विपक्ष के नेता बोलने के लिए खड़े होते हैं, उनका माइक्रोफोन बंद कर दिया जाता है। उन्होंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि नेता प्रतिपक्ष को अपनी बात रखने का मौका ही न दिया जाए। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ बताया। इन आरोपों के जवाब में बीजेपी सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने विपक्ष पर तीखा हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि संसद रूल बुक से चलेगी, किसी की टूल किट से नहीं। अनुराग सिंह ठाकुर ने एक दिलचस्प उदाहरण देते हुए कहा कि इस स्कूल के प्रिंसिपल ओम बिरला ही रहेंगे और जिन्हें दिक्कत है वे स्कूल बदल सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्पीकर का काम सदन में अनुशासन बनाए रखना है और अगर कुछ सदस्य नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें सुधारना भी जरूरी है। इस दौरान कांग्रेस की तरफ से एक और बड़ा मुद्दा उठाया गया। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि विपक्ष के नेता को एप्स्टीन फाइल्स और भारत अमेरिका ट्रेड जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोलने नहीं दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय मामलों में दबाव में काम कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि अमेरिका भारत को ये क्यों कह रहा है कि रूस से सिर्फ 30 दिन तक पेट्रोल लिया जा सकता है। वेणुगोपाल ने इसे भारत की संप्रभुता से जुड़ा मुद्दा बताया। विपक्ष ने सरकार पर यह आरोप भी लगाया कि वो ईडी, सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। उनका कहना है कि ये सिर्फ स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव नहीं है बल्कि संसद की गरिमा और लोकतंत्र को बचाने का प्रयास भी है। इसी बीच विपक्षी दलों ने एलपीजी गैस की आपूर्ति के मुद्दे पर भी चर्चा कराने की मांग की। इसको लेकर लोकसभा में जोरदार नारेबाजी हुई। प्रश्नकाल के दौरान शोर शराबा इतना बढ़ गया कि सदन की कार्यवाही बाधित हो गई। स्थिति को देखते हुए पीठासीन सभापति को कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी थी। अब पूरे देश की नजर इस बात पर है कि आगे इस मुद्दे पर क्या फैसला होगा। आगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सदन को संबोधित करने की भी संभावना है। उनका जवाब इस पूरे विवाद को और ज्यादा राजनीतिक रंग दे सकता है। लेकिन आज सदन में जो दृश्य देखने को मिला, उससे एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या संसद में राजनीतिक टकराव लोकतांत्रिक बहस को पीछे छोड़ रहा है। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, विपक्ष का आरोप है कि उन्हें बोले नहीं दिया जाता और सरकार का दावा है कि नियमों के अनुसार ही सदन चल रहा है। इन सबके बीच अब देश की नजर संसद पर टिकी हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।